मेरा एक नारा भी था कि परिजात के फूल खिले सब अंग अंग में और देश के युवा और युवती हो एक रंग में, एक रंग में, एक रंग में। कि शपथ उठाओ नफ़रत को हम मिटाएंगे, हर एक दिल में जज्बे इंसानियत को जगाएंगे, हर एक आँख से पोंछेंगे अश्क महरूम, जो पमाले सितम हैं उन्हें अपना बनाएंगे, उन्हें अपना बनाएंगे, उन्हें अपना बनाएंगे। मैं अभी हूँ मधुबनी जिला के बेनीपट्टी प्रखंड अंतर्गत ब्रह्मपुरा पंचायत में, और मेरे साथ जो एक मुखिया प्रत्याशी अभी बातचीत करने के लिए मौजूद है, इनका नाम है अजीत पासवान। 3 बार से लगातार मुखिया पद पे चुनाव जीत रहे हैं और पुनः इस बार भी मुखिया पद से नामांकन कराए हैं और 29 तारीख को बेनीपट्टी प्रखंड में इलेक्शन है। मैं सीधे अभी मुखिया प्रत्याशी अजीत पासवान से बात करूँगा और जानने का कोशिश करूँगा कि किन वजह से जनता इनको बार बार मौका दे रहे हैं। जी, सबसे पहले आपका स्वागत है VOS 24 न्यूज़ पे। सबसे पहले मेरे ग्राम पंचायत राज ब्रह्मपुरा में आप आए हैं, हार्दिक अभिनंदन और मैं स्वागत करता हूं। जी, आप बताएंगे कि आप लगातार 3 बार से मुखिया पद पर जीत रहे हैं और पुनः इस बार चौथी बार जो है मुखिया पद के लिए नामांकन कराए हैं, तो किन कामों को लेकर जनता आपको बार बार मौका दे रहे हैं? अब्दुल कद्दूस भाई, आपने जो सवाल किया है वो सराहनीय है और मैं वेलकम करता हूँ। मैं किन किन बातों के लेकर बार बार मुखिया बनते जा रहा हूँ, तो आप इस समाज में ग्राम पंचायत ब्रह्मपुरा में शोषित पीड़ित जो एक बंद आवाज़ था, मालिक और मजदूर का जो संबंध था, उस संबंध को मैंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान के द्वारा, आज मुझे खुशी हो रहा है कि आज 26 नवंबर है और इस अवसर पे आज मेरा आप इंटरव्यू ले रहे हैं। मैं वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं और जय भीम जय मीम बोलता हूं। सबसे पहली बात है कि आपने कहा कि क्यों, देखिए जो बंद आवाज़ था, जो ज़रूरतमंद था, जिसको आवाज़ नहीं देना चाहता था इस समाज के लोग, उस समाजों के साथ मैंने कंधा से कंधा मिलाकर और उनके दिल में मैंने एक जगह बनाया और वो कर्म के अनुसार जगह बनाया और मैं जो बोलता हूँ वही करता हूँ, यही मेरी शक्ति है। तो आप लगातार 3 बार से जीत रहे हैं, लेकिन इस बार क्या उम्मीद है ब्रह्मपुरा पंचायत की जनता से, कितना उम्मीद है? देखिए, मुझे 100 का 100% उम्मीद है, क्योंकि मैं विकासवादी आदमी हूँ और मैंने विकास किया है। ऐसा ग्राम पंचायत राज ब्रह्मपुरा में कोई घर नहीं होगा जिसमें मैंने रोशनी जगाने का काम नहीं किया है। आपने विकास की बात की है, तो आप 2-4 कामों के नाम बताएंगे जो आप अपने पंचायत में किए हो? देखिए, इस समाज को सबसे पहली ज़रूरत थी सड़क, बिजली और पानी। मैंने हर घर में नल जल के माध्यम से, और मैं भाग्यशाली आदमी हूँ कि वर्ल्ड बैंक ने मेरे पंचायत को गोद लिया और बिहार सरकार के PSD जो विभाग है उसके तहत मेरे पंचायत में 13 वार्ड हैं। 13 वार्ड में नल जल के द्वारा 3 टाइम पानी अनवरत दिया जा रहा है और मैंने विकास किया है। ऐसा कोई मोहल्ला नहीं है पंचायत में जहां मैंने सड़क और PCC रोड नहीं पहुंचाया है। यही मेरी काम का शक्ति है। अक्सर देखा जाता है कि पंचायत में भ्रष्टाचारी, जैसे शौचालय हो गया, इंदिरा आवास हो गया, वो होता रहता है। आपकी पंचायत की क्या स्थिति है? इससे बेटर जो मैं अभी एक्चुअली निर्वाचन मुखिया भी हूँ और प्रत्याशी भी हूँ, तो आपने जो सवाल किया है, मेरे पंचायत में अजीत पासवान दावा के साथ कहना चाह रहा है, मैं किसी भी अपने सम्मानित मतदाताओं के साथ 1 रुपया का हेरा फेरी और 1 कप चाय पीने का मैं अभिलाषा नहीं रखता हूँ। और मैंने शौचालय का जो बात किया है आपने, तो इस पंचायत में मैंने 1100 लोगों का शौचालय का पैसा पहुंचाने का कार्य किया है। 1100 लोगों के परिवारों में शौचालय बन के तैयार है। तो इस बार आप जो चुनाव लड़ रहे हैं मुखिया पद से, तो किन मुद्दों पे लड़ रहे हैं, क्या मुद्दा है? मेरा मुद्दा एक ही है। हमने 2006 में जब मुझे मौका मिला, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान के तहत जब यह सीट रिजर्वेशन हुआ, ये पंचायत, उसके तहत लोगों ने हमको बुलाया और हमने आया और जनताओं ने हाथों हाथों लिया। तो हमारा नारा था कि पंचायत राज विकास का मुद्दा है,
समृद्धि समाज बनाना है, सबकी सेवा सबका सम्मान, यही हमारा स्वाभिमान, यही हमारा स्वाभिमान। मैं विकासवादी लोग हूँ और विकास मैंने किया है वो आपको दिखाई देगा। आपके ब्रह्मपुरा पंचायत में स्वास्थ्य और शिक्षा की क्या स्थिति है? देखिए, स्वास्थ्य और शिक्षा बहुत इम्पोर्टेंट है ये सवाल। ऐसा कोई घर अब नहीं है जहाँ साक्षर नहीं है। और मेरे आने के बाद हम तो इस समाज में ये जाति जो है ना, जाति व्यवस्था, ये जाति व्यवस्था मरने के बाद भी जाति नहीं है, ये देश की और इस समाज की सच्चाई है। और हम इससे पीड़ित लोग थे तो हमने सबसे पहले 2006 में जब मुखिया बना तो हमने अपने पिताजी के नाम से ब्रह्मपुरा मुसहरी टोला में 3 कट्ठा ज़मीन खरीदा और मुसहर समाज को पढ़ने लिखने के लिए विद्यालय का निर्माण करके दिया। और आप देख सकते हैं, सर्वे कर सकते हैं कि ब्रह्मपुरा पंचायत में 2 मध्य विद्यालय है, ओकली में प्राथमिक विद्यालय है, ब्रह्मपुरा मुसहरी में नवसर्जित प्राथमिक विद्यालय है। और सारे विद्यालय में हमारे समाज के लोग, हमारे समाज के बच्चे पढ़ने के लिए ललायित हैं और पढ़ रहे हैं और चिट्ठी पुर्जी बढ़िया से लिख भी रहे हैं। कौन कौन सा काम छूट गया है जो आगे आप जीतने के बाद करेंगे? मुझे 15 सालों में सामान्य जनताओं ने जो मौका दिया, आज़ादी के बाद ब्रह्मपुरा पंचायत में 2 नदियों से घेरा हुआ मेरा पंचायत है। एक पूर्णा कमला जो चतरा के पूर्व है, जो वर्तमान में अभी जयनगर जो चल रही है वो है, और चतरा ब्रह्मपुरा के बीच में बछराजा नदी है। और ब्रह्मपुरा के पश्चिम में बहुत सारी नदियां हैं जिससे घिरा हुआ यह पंचायत है। आज़ादी के बाद मेरे पंचायत में किसी एमएलए एमपी के द्वारा एक भी ईंट नहीं लगाया गया था। काश का जो बागवानी होता है वो मैंने लगा दिया है। यदि सम्मानित जनता चौथी बार मुझे मौका देता है तो विभिन्न प्रकार का मैं खुशनुमा फूल खिलाऊंगा और जनता को सुगंधमय करूंगा। और मेरा एक नारा भी था कि परिजात के फूल खिले सब अंग अंग में, और देश के युवा और युवती हो एक रंग में, एक रंग में, एक रंग में। तो आप हमारे विवास 24 न्यूज़ चैनल के माध्यम से ब्रह्मपुरा पंचायत के तमाम जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम यही देना चाहते हैं आपके माध्यम से कि इस पंचायत में किसी भी धर्म और पंथ के मानने वाले लोग हैं। जब कोई भी आदमी का देहावसान होता है अर्थात मृत्यु होता है तो अजीत पासवान जरूर 5 काठी, और मुस्लिम भाई का जब इंतकाम होता है तो मैं उनका मिट्टी देने का काज करता हूं। वही याद रखें कि दुख में अजीत पासवान समाज के साथ हमेशा खड़ा रहा है और रहेगा। और मैं यदि पुनः मौका मिलता है तो और बढ़ चढ़कर मैं अपने समाजों के साथ खड़ा रहूंगा। यही मेरा वादा है कि शपथ उठाओ, नफरत को हम मिटाएंगे, हर एक दिल में जज्बे इंसानियत को जगाएंगे, हर एक आँख से पोछेंगे अश्क महरूम, जो पमाले सितम हैं उन्हें अपना बनाएंगे, उन्हें अपना बनाएंगे, उन्हें अपना बनाएंगे। 15 साल जो मुझे मौका मिला, आप सोशल मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं और देश के चौथा स्तंभ मीडिया होता है। और आपसे और आपका मान और सम्मान अजीत पासवान भली भांति जानता है। अब जिला में 399 पंचायत है। आप देखे होंगे कि पंचायत राज त्रिस्तरीय में कोई भी जनप्रतिनिधि सरकार के खिलाफ लड़ाई नहीं करना चाहता। और हम मुखिया हैं तो जनता सबसे सर्वोपरि है। जनता की समस्या जो भी होगी हम सरकार से 2-2 हाथ करने के लिए तैयार रहा। और एक सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट जो समस्या थी इस पंचायत की, 1987 ईस्वी में प्रलयकारी बाढ़ आई थी। उस बाढ़ में एक RWD 419 सड़क का नाम है धगजरी टू अकौर, उसमें विद्यापति चौक अर्थात कचरी चौक पर 32 सालों तक मुख्य सड़क टूटानी थी, ध्वस्त था। उसके चलते मेरे चतरा, ओकली, डुमरा, अकौर और ब्रह्मपुरा को लोगों को मात्र 3 किलोमीटर की दूरी
उस समस्या से निजात पाने के लिए 14 किलोमीटर की दूरी तय करके जाना पड़ता था। और माननीय मुख्यमंत्री जी का 2019 ईस्वी में जब धगजरी में प्रोग्राम हुआ था तो अजीत पासवान ने 32 सालों को जो कलंक थी हमारे लोगों को, जिनकी माँ बहनों, हमारी भी बहन बेटी पानी में भर भर कंठ पानी में जाती आती थी, उस अपमान का टीका को हमने लड़ाई लड़कर मुख्यमंत्री को काला झंडा दिखाकर मेरे ऊपर 2-2 FIR हुआ और हमने माननीय मुख्यमंत्री को धगजरी में उस मंच पर मजबूर कर दिया और उनको घोषणा करना पड़ा कि 32 सालों में 6 MLA हुए, 6 MP हुए, 6 MLC हुए, कितने DM SDO BDO आए, लेकिन उस समस्या का हल नहीं हो पाया। और बिहार के राजनीति में हम प्रथम ऐसा प्रयोग करने वाले इंसान हैं, जनप्रतिनिधि अर्थात मुखिया हैं, कि जहां समस्या थी हमने वहीं 15 अगस्त 2018 को अनवरत भूख हड़ताल किया, अनशन किया, धरना किया और हमने माननीय DM साहब से हाथों हाथ पुल लिया। जिस पुल आप बन के तैयार है उसी पुल होके आप भी आए होंगे। अब हमारा पंचायत विकासशील के चरम सीमा पर पहुंच चुका है। अब हमारे लोगों को सिर्फ रोजगार देना है। यदि जनता हमको मौका पुनः देती है तो रोजगार को हम बाहर ला देंगे। अब की बार अजीत पासवान हमारे साथ बातचीत कर रहे थे ब्रह्मपुरा पंचायत के मुखिया प्रत्याशी अजीत कुमार पासवान। आप देख रहे थे VY24 न्यूज़ का खास पंचायत चुनाव यात्रा। मैं अब्दुल कुद्दूस आपके साथ। धन्यवाद।